दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जापान में लोग इतना अच्छा पैसा सेव कैसे करते हैं, जबकि वहां की तो लाइफस्टाइल भी बहुत एक्सपेंसिव है। अनलाइक मेनी अदर कंट्रीज जहां पे लोग सिर्फ ज्यादा अर्न करने पे फोकस करते हैं, वहीं पे जापान के लोग पैसे को अच्छे से वाइजली मैनेज करने पे भी ध्यान देते हैं। और उनका अप्रोच सिर्फ और सिर्फ अमीर बनने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट जीना, वाइजली स्पेंड करना और फ्यूचर के लिए प्रिपेयर होने के बारे में है। मैं हूं आयुष और इस वीडियो में हम देखेंगे कि जापानीज लोगों का पैसे को हैंडल करने का वो कौन सा यूनिक तरीका है, जिसके बारे में आज इंडिया में शायद कोई बात ही नहीं कर रहा। इस वीडियो में आप भी वो सारे बेस्ट केप्ट सीक्रेट सीखेंगे जो आप भी अपने फाइनेंसेस में अप्लाई कर सकते हैं। नए और फ्रेश आइडियाज जो एक्चुअली रेगुलर मनी सेविंग टिप्स से कहीं ज्यादा है। रेडी हो जाइए पैसे के बारे में सोचने का एक सबसे अलग और यूनिक तरीका डिस्कवर करने के लिए, इंस्पायर्ड बाय दुनिया के सबसे डिसिप्लिन कल्चर्स में से एक। नंबर 1, जापानीज लोग सिर्फ इसलिए पैसा सेव नहीं करते क्योंकि एक अच्छी हैबिट है, बल्कि उनका कल्चर और ट्रेडिशन उनको सिखाते हैं कि पैसे के साथ एक्चुअली केयरफुल रहना चाहिए। और बचपन से ही वो ये सीखते हैं और उन्हें इनग्रेन्ड होता है कि पैसे को वेस्ट करना मतलब एक्चुअली जैसे बाकी अदर रिसोर्सेज को और अपॉर्चुनिटीज को वेस्ट करना। और ये माइंडसेट पुराने बिलीफ से आता है जो आज भी उनके वे ऑफ लाइफ को शेप करता है। जापानीज लोग काइजन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, जिसका मतलब होता है हर दिन कुछ स्मॉल और छोटे इंप्रूवमेंट्स करना। एक साथ बहुत सारा पैसा सेव करने की बजाय वो हर दिन कुछ छोटे छोटे और स्मार्ट स्टेप्स लेने पे फोकस करते हैं, जैसे कि बिना यूज वाली लाइट्स को ऑफ रखना, घर पे कुकिंग करना और क्रेडिट कार्ड्स की जगह कैश का ज्यादा यूज करना। और टाइम के साथ यही छोटे छोटे स्मॉल स्टेप्स बड़ी सेविंग्स में एड अप हो जाते हैं। और जापान में एक बहुत पॉपुलर वर्ड है मोतेनाई, जिसका मतलब है डोंट वेस्ट। जापानीज लोग बिलीव करते हैं कि फूड, मनी या टाइम को वेस्ट करना बहुत गलत है। वो रीयूज करते हैं, रिसाइकिल करते हैं और कुछ भी एक्चुअली खरीदने से पहले बहुत केयरफुली सोचते हैं। जापान में लोग दूसरों पे पैसे के लिए डिपेंडेंट नहीं होना चाहते। पेरेंट्स बच्चों को स्टार्टिंग से ही फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सिखाते हैं ताकि बड़े होकर उन्हें स्ट्रगल्स ना लेने पड़े। और मेजॉरिटी ऑफ जापानीज लोग फ्यूचर का सोच के सेविंग्स करते हैं ताकि उन्हें आगे चल के अपनी फैमिलीज पे बर्डन ना बनना पड़े। और यही कल्चरल वैल्यूज एक्चुअली सेविंग मनी को जापान की लाइफ का एक नेचुरल पार्ट बना देते हैं। नंबर 2, आज से 100 साल पहले जापान की एक विमेन हैनी मोटोको, जो कि जापान की फर्स्ट फीमेल जर्नलिस्ट थी, उन्होंने एक सिंपल येट पावरफुल सिस्टम क्रिएट किया लोगों की स्पेंडिंग को कंट्रोल करने और सेविंग्स रेट को बढ़ाने के लिए। इस सिस्टम को ककीबो कहते हैं। इसका मतलब है घर की खाता बुक। और इतना पुराना ट्रेडिशन ककीबो आज भी बहुत सारी जापानीज फैमिलीज यूज करती है क्योंकि ये एक्चुअली काम करता है। और अनलाइक मॉडर्न बजटिंग एप्स, ककीबो में हाथ से लिखा जाता है और चीजें खुद अपने हाथ से लिखने के बाद लोग अपनी स्पेंडिंग को लेके ज्यादा अवेयर हो जाते हैं। प्रोसेस सिंपल है, अपनी इनकम लिख दो कि इस मंथ कितना पैसा आया, फिक्स मंथली एक्सपेंसेस लिख दो कि रेंट, बिल, ग्रोसरीज में कितना एक्सपेंस हुआ, सेविंग्स गोल सेट करो कि कितना एक्चुअली सेव करना चाहते हो, अपनी स्पेंडिंग को ट्रैक करो और स्पेंडिंग को 4 मेजर कैटेगरीज में डिवाइड करो। नीड जो कि है सर्वाइवल लाइक फूड, रेंट, यूटिलिटीज एटसेट्रा। वांट्स में आते हैं फन और एक्स्ट्रास की चीजें लाइक डाइन आउट, शॉपिंग या ट्रैवल वगैरह। और कुछ अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस जैसे कि इमरजेंसी जो होती है, मेडिकल बिल्स या कोई रिपेयर्स वगैरह। और फिर मोस्ट इंपोर्टेंट कैटेगरी आती है सेविंग्स की, कि कितना आप हर महीने सेव और इन्वेस्ट कर पाएंगे। और हर मंथ अपनी ये स्पेंडिंग को रिव्यू करके लोग ये देखते हैं और ट्रैक करते हैं कि उनका एक एक पैसा कहां पे स्पेंड हो रहा है, और वो अपने अननेसेसरी एक्सपेंसेस को लगातार कट डाउन करने पे फोकस करते हैं। और ये मेथड ककीबो एक्चुअली रेस्ट्रिक्ट करने के बारे में नहीं है, बल्कि ये वाइजली स्पेंड करने और बिना स्ट्रेस सेव करने में हेल्प करता है। और बहुत सारी जापानीज फैमिलीज इसी मेथड को फॉलो करके अपनी इनकम का ऑलमोस्ट 30-40% तक सेव कर लेते हैं। नंबर 3, जापान में मनी मैनेजमेंट अक्सर हाउसवाइफ्स हैंडल करती हैं, जिन्हें शूफू कहते हैं। जबकि बहुत सारे कंट्रीज में मेन विमेन दोनों फाइनेंशियल डिसीजंस को शेयर करते हैं, या इनफैक्ट कहीं पे तो मेन मेजॉरिटी में फाइनेंशियल डिसीजंस लेते हैं। वहीं में जापानीज फैमिलीज एक यूनिक सिस्टम फॉलो करती है जहां पे वाइफ्स को हाउस होल्ड सीएफओ का रोल दिया जाता है। अब वाइफ्स एक्चुअली पैसे क्यों मैनेज करती हैं? टिपिकल जापानीज फैमिली में मेजॉरिटी इनकम हस्बैंड अर्न करते हैं और वो मोस्ट ऑफ द इनकम अपनी वाइफ को हैंडओवर कर देते हैं। फिर वो बजट क्रिएट करती हैं, बिल्स पेमेंट करती हैं, एक्सपेंसेस को ट्रैक करती हैं और सारे सेविंग्स भी करती हैं। और यहाँ तक कि हस्बैंड को पर्सनल स्पेंडिंग के लिए एक सेट अलाउंस भी देती हैं, जिसे ओटो शिडामा कहते हैं। और यही सिस्टम इंश्योर करता है कि पैसे केयरफुली यूज हो बल्कि वेस्ट ना हो। वो एक यूनिक एनवेलप बजटिंग सिस्टम फॉलो करते हैं जिसे बोलते हैं शकुरियो। और ये शकुरियो सिस्टम यूज किया जाता है अपने हाउस होल्ड के बजट्स को डिवाइड करने के लिए, जैसे फूड, यूटिलिटीज, सेविंग्स, इमरजेंसी फंड, लेजर और एंटरटेनमेंट फंड। तो मेजरली क्रेडिट कार्ड या ऑनलाइन पेमेंट्स की बजाय वो कैश प्रेफर करते हैं क्योंकि वो अपनी स्पेंडिंग को देख और कंट्रोल कर सकते हैं।
अब इस सिस्टम में ऐसा क्या यूनिक है जिसकी वजह से ये एक्चुअली वर्क करता है? तो सबसे पहले तो इस सिस्टम की वजह से ओवर स्पेंडिंग नहीं होती है, क्योंकि हर एक चीज के लिए डिफाइंड बजट पहले से ही एलोकेटेड है। लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करता है सेविंग्स को प्रायोरिटाइज करके, और ये बहुत हद तक स्ट्रेस को भी रिड्यूस करता है, क्योंकि ऑलमोस्ट पूरी फैमिली एक क्लियर फाइनेंशियल प्लान को फॉलो करती है। और इसी स्ट्रक्चर्ड मनी मैनेजमेंट की वजह से जापानीज फैमिलीज बहुत ही कम डेट पे रिलाई करते हैं, और इनफैक्ट मॉडेस्ट इनकम में भी जापानीज हाउसवाइफ सेविंग्स के कोई ना कोई हैक्स ढूंढ निकालती हैं। और यही हमें दिखाता है कि स्मार्ट मनी मैनेजमेंट बड़ी सैलरी कमाने से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 4, बहुत से लोग सोचते हैं कि बड़ी सेविंग्स करने का मतलब है अपनी सारी बढ़िया चीजों पे कॉम्प्रोमाइज करना, बट जापान में ये फ्रुगैलिटी ही लग्जरी की तरह फील होती है। इनफैक्ट जापानीज ये ट्रूली बिलीव करते हैं कि पैसे के साथ स्मार्ट होना एक्चुअली गरीब लाइफ स्पेंड करना नहीं, वाइजली स्पेंड करना है। और यहाँ कुछ यूनिक मनी सेविंग हैक्स हैं जो सेविंग्स रेट के साथ साथ अच्छी लाइफ को एंजॉय करने में भी हेल्प करते हैं। सबसे पहले जिसे बोलते हैं इशिगो इशिए, मतलब मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस में अपने पैसे को स्पेंड करना। एक्सपेंसिव चीजें और गैजेट्स खरीदने के बजाय जापानीज लोग अच्छे मेमोरेबल एक्सपीरियंस पे खर्च करना पसंद करते हैं। फिर चाहे वो कोई छोटी टी सेरेमनी हो या अपने लोकल पार्क में एक गैदरिंग हो, वो एक्चुअली क्वालिटी मोमेंट्स पे फोकस करते हैं किसी मटेरियलिस्टिक गुड्स की बजाय। जापान में सेकंड हैंड चीजों की शॉपिंग एम्बैरेसिंग डिसीजन नहीं, स्मार्ट डिसीजन है। बहुत से लोग हाई क्वालिटी यूज्ड क्लोथिंग, गैजेट्स और फर्नीचर्स वगैरह खरीदते हैं, क्योंकि वो एक्चुअली सस्ते में भी मिलते हैं और काफी लंबे चलते हैं। और वहां के लोकल शॉप्स या स्टोर जैसे कि बुक ऑफ या मरकैरी में न्यू लाइक प्रोडक्ट्स हाफ रेट पे मिल जाते हैं। और फाइनेंसिस के लिए उनका सिंपल सा रूल है कॉनमरी, ओन लेस स्पेंड लेस। मैरी कोंडो के डीक्लटरिंग मेथड से इंस्पायर होकर वहां के लोग उन चीजों को खरीदने पे ज्यादा फोकस करते हैं जो उन्हें एक्चुअली वैल्यूएबल और खुशी देती है। वो इंपल्स बाइंग ऑलमोस्ट अवॉइड करते हैं, जो उन्हें अच्छी सेविंग्स करने में और एक स्ट्रेस फ्री लाइफ जीने में हेल्प करता है। छोटी छोटी स्मार्ट चॉइसेस लेके जापानीज लोग अच्छी सेविंग्स करते हैं बिना डिप्राइव्ड फील किए, और ये प्रूव करते हैं कि फ्रुगैलिटी एक्चुअली में रिच लाइफ फील करने में हेल्प कर सकती है। नंबर 5, बहुत सारे कंट्रीज में वेल्दी लोग अपनी सक्सेस को लग्जरी कार, डिजाइनर क्लोथ्स या महंगे घरों से शो ऑफ करते हैं, पर जापान में मिलियनेयर्स भी बहुत सिंपल लाइफ स्पेंड करते हैं। वो एक्चुअली बिलीव करते हैं कि रियल वेल्थ क्वाइट होती है, और वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को स्टेटस से ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। उनका एक कल्चरल बिलीफ है जिसको बोलते हैं हिकिको मियाने, इसका मतलब है अपनी वेल्थ को प्राइवेट रखना। वो लग्जरी से ज्यादा फाइनेंशियल सिक्योरिटी पे फोकस करते हैं, ना कि वेस्टर्न कंट्रीज की तरह जहां पे लोग पेनी स्टॉक, ऑप्शन ट्रेडिंग और फास्ट प्रॉफिट से प्यार करते हैं। जापानीज इन्वेस्टर लो रिस्क और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं, और उसी को माइंड में रख के उसके अकॉर्डिंग अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो फ्लैशी लाइफस्टाइल की बजाय फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को चूज करके जापानीज लोग एक्चुअली ये प्रूव करते हैं कि ट्रू वेल्थ एक्चुअली रिच दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि सिक्योर रहने और फ्रीडम फील करने के बारे में है। नंबर 6, बहुत से कंट्रीज में लोग हमेशा लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करते रहते हैं, फिर चाहे वो लेटेस्ट क्लोथिंग हो, फिर चाहे वो लेटेस्ट गैजेट्स हो या और कोई भी चीज। बट जापान में लोग अपनी स्पेंडिंग को लेके बहुत केयरफुल हैं, और वो मार्केटिंग को अपनी वॉलेट का एक्सेस बिल्कुल नहीं देते। So they have actually mastered the art of not falling for consumerism. जापानीज लोग क्वांटिटी में कम बट क्वालिटी में हाई क्वालिटी आइटम्स लेने पे फोकस करते हैं, और ये माइंडसेट उनको लॉन्ग रन में काफी पैसे सेव करने में हेल्प करता है। बहुत से जापानीज होम्स आइडियली साइज में छोटे होते हैं, जिसकी वजह से अननेसेसरी चीजों के लिए बहुत कम स्पेस बचता है, और फिर क्लटर कलेक्ट करने की बजाय वो सिर्फ नीड की चीजों पे स्पेंड करते हैं। ये एक तरफ पैसे भी सेव करता है और दूसरी तरफ लाइफ को सिंपल रखने में हेल्प करता है। तो जापानीज लोगों का एक्चुअली स्मार्ट, सिंपल और डिसिप्लिन तरीका है पैसे को सेव और मैनेज करने का। उनका फोकस सिर्फ ज्यादा अर्न करने पे नहीं, बल्कि वाइजली स्पेंड करने और डिसिप्लिन के साथ सेव करने पे भी है। और हाँ, आपको जापान में रहना जरूरी नहीं है इन सारी स्ट्रेटजीज को अपने लिए इंप्लीमेंट करने के लिए। और जापान हमें ये सिखाता है कि पैसे को सेव करना और वाइजली मैनेज करना सैक्रिफाइस करने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट जीने के बारे में है। और ये प्रूव करता है कि ककीबो जैसी स्मार्ट हैबिट्स को फॉलो करके लोग बिना स्ट्रेस के लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल सिक्योरिटी इजीली बिल्ड कर सकते हैं। तो आपको हाई सैलरी की जरूरत नहीं है सेविंग्स करने के लिए। स्मॉल माइंडफुल चॉइसेस, प्रेफरिंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, प्रॉपर बजटिंग, डिलेड ग्रेटिफिकेशन और अननेसेसरी इंपल्स परचेजेस को अवॉइड करना आपको अपने फाइनेंसेस को कंट्रोल करने में हेल्प कर सकता है। आज से ही स्टार्ट करिए, एक जापानीज मनी सेविंग हैबिट अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करिए और डिफरेंस नोटिस करिए। फाइनेंशियल फ्रीडम आप एक्चुअली कितना अर्न करते हैं उसके बारे में नहीं है, बल्कि कितना वाइजली स्पेंड करते हैं और इन्वेस्ट करते हैं उसके बारे में है। और वैसे तो मैं ऐसे अच्छे और वैल्यूएबल वीडियोस हर वीक लाते रहता हूँ, तो यू नो व्हाट टू डू। रिमेंबर, फाइनेंशियल डिसीजंस ये सोच के लीजिए कि वो कौन से डिसीजन होंगे जिन्हें लेने के बाद आप फ्यूचर में अपने पास्ट सेल्फ को थैंक यू बोलेंगे। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे फाइनेंशियली वाइज।